नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ा। भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल और राष्ट्र की आत्मा। आज से शुरू हुई सेना दिवस परेड की श्रृंखला। ऑनलाइन पंजीकरण से नागरिकों की बड़ी सहभागिता। सैन्य बल और तकनीकों से आमजन हो रहा है रूबरू। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और राज्य की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने कहा, प्रदेश में रूफटॉप सोलर योजनाओं को दे बढ़ावा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में 4 दिवसीय नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में सेना के आधुनिक उपकरणों और हथियारों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नो योर आर्मी प्रदर्शनी में अत्याधुनिक उपकरणों और युद्ध करने के तौर तरीकों की झलक मिलेगी। आमजन समझेंगे कि कैसे हमारी सेना दिन रात सुरक्षा में तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि सेना दिवस परेड पहली बार सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जयपुर में आयोजित हो रही है। इस परेड के माध्यम से नागरिक भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य और बलिदान के साथ साथ सैन्य शक्ति से रूबरू होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना हर देशवासी की ढाल, हर परिवार का भरोसा और राष्ट्र की आत्मा है। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले सियाचिन तक हर मोर्चे पर हमारे जवान मुस्तैद खड़े हुए हैं ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी है। सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सेना दिवस परेड को देख सकते हैं। आज 9 जनवरी से जगतपुरा जयपुर में सेना दिवस परेड का आयोजन प्रारंभ हो गया है, जो 11, 13 और 15 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। यदि कोई नागरिक स्वयं और अपने परिवार के साथ सेना दिवस परेड में भाग लेना चाहता है तो वह वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO आईडी से लॉगिन कर सकता है। इसके पश्चात सिटीजन ऐप लिंक में जाकर आर्मी डे परेड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर मात्र 2 कॉलम भरकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और ई मित्र के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। पंजीकरण के उपरांत नागरिकों को एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा, जिसमें आवश्यक निर्देश, रूट मैप और पार्किंग मैप की जानकारी उपलब्ध रहेगी। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यह सुविधा 14 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। आवेदक अपनी पसंद के अनुसार परेड देखने की तिथि का चयन कर सकते हैं। परेड स्थल पर प्रातः 8:45 तक पहुंचना अनिवार्य होगा और परेड समाप्त होने से पूर्व स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और राज्य की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम कर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में भी सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कराने की दिशा में अधिक से अधिक कार्य किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ा जाए और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण के साथ प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बता दें कि प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं और राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है। यह प्रगति प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी बना रही है। बैठक में प्रदेश में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की वर्तमान स्थिति, स्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या, सब्सिडी स्वीकृति तथा ग्रिड कनेक्शन की प्रगति का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।